चलिए बेटा शुरू कीजिए। आज का टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए, सबसे पहले ये डेविएशन है, यानी ये एक तरीके से मेंडलिज्म को नहीं मानता। इसमें क्या कहा जाता है? द इनहेरिटेंस पैटर्न दैट शो डेविएशन, जो डेविएशन शो करते हैं मेंडलिज्म के केस में, ये डिस्कस किए जा रहे हैं, ये बताए जा रहे हैं नीचे। तो इसमें सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक फिनोमिना है जिसमें F1 जो हाइब्रिड होते हैं ये इंटरमीडिएट करेक्टर शो करेंगे, यानी बीच का करेक्टर शो करेंगे पेरेंटल जीन के। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैपिटल टी टॉलनेस, स्मॉल टी डाफनेस, और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद जो है टॉल आता था, क्योंकि वहां पर जो कैपिटल टी है यानी टॉलनेस है वो डोमिनेंट होता था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस क्या कहता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस कहता है कि यहां पर इंटरमीडिएट करेक्टर इसमें आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को मास्क नहीं कर पाता, एक तरीके से उसे कवर नहीं कर पाता, एक तरीके से उसको ढक नहीं पाता कंप्लीटली, और एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन्ड होता है। यानी कहने का मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन होता है। इस प्रोसेस में फिनोटिपिक रेशियो, जो फिनोटिपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन का, ये डेविएट करता है आपका मेंडल मोनोहाइब्रिड रेशियो से। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले क्या बताया था? बताया था F1 हाइब्रिड शो करेगा इंटरमीडिएट करेक्टर को, ना वो करेक्टर दोनों पेरेंट्स में किसी के नहीं होंगे, बीच के करेक्टर होंगे। वो कारण क्या है कि डोमिनेंट एलील मास्क नहीं कर पाया रिसेसिव करेक्टर्स को कंप्लीटली, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन्ड होता है। और इस प्रोसेस को जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो जो F2 जनरेशन का है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो में, ये एक तरीके से डेविएट करता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें करेक्टर उठाते हैं फ्लावर कलर, और कौन सी चीज लेंगे? डॉग फ्लावर लेंगे, और डॉग फ्लावर में भी स्नैपड्रैगन और एंथ्रीडियम स्पीसीज उठाते हैं, या 4 o'clock प्लांट लेंगे, मिराबिस जलापा। अब स्नैपड्रैगन का जो केस है वो केस क्या है कि इसमें जो रेड फ्लावर है जिसमें हमने कैपिटल आर से शो किया है, और व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर से शो किया है, प्रोड्यूस द F1 कंटेनिंग। और इससे जो पहली जनरेशन आती है ये ना तो रेड आएगी, व्हाइट तो आने का सवाल ही नहीं था, तो रेड ना आकर पिंक आती है, तो F1 जनरेशन आएगी पिंक। जहां पर जो F1 प्लांट हैं ये सेल्फ पॉलिनेट जब किए जाते हैं, तो F2 जनरेशन जो आएगी वो रेड, पिंक और व्हाइट आती है, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पर शो होता है। और ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पर शो होता है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, इसमें जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन बिल्कुल आपका एक तरीके से कहा जाए जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन बिल्कुल मोनोहाइब्रिड
क्रॉस की तरह होती है, 1:2:1 की तरह। अब यहां पर आप इसको देखें, अगर इसको समझें कि किस तरीके से ये चीज हुई, तो इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊं कि किस तरीके से ये हुई, तो इसको भी आप लोग देखें कि हम लोगों ने क्या क्या किया। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, हमने कैपिटल आर ये रेड है, और स्मॉल आर ये वाइट है। मैं दोबारा से आपको समझा दूं, कैपिटल आर ये रेड है, रेड, और ये वाइट है, वाइट है। चलिए यहां पर गैमीट बना लीजिए, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, पहला आया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सारे पिंक होंगे। ना तो ये रेड होंगे, ना ये वाइट होंगे, ये सब पिंक होंगे। ये हो गई F1 जनरेशन। अब इसे इरेज कर दें जरा। अब यही F1 जनरेशन कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दोनों पिंक हैं। इनको, इनका गैमीट बनाइए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, पनेट स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है साहब, एक तरफ रख लीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, और एक तरफ लिख लीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर ये हो जाएगा आपका रेड, और कैपिटल आर, स्मॉल आर ये हो जाएगा पिंक। कैपिटल आर, स्मॉल आर ये फिर से पिंक, और स्मॉल आर जो है यह हो जाएगा आपका वाइट। यानी अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं कि इसको क्या रेशियो इसमें आया है, तो जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा, जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा, तो ये फिनोटिपिक रेशियो आएगा रेड, पिंक और वाइट का, रेड रेशियो पिंक रेशियो वाइट का, ये आएगा 1:2:1। और यहां पर ये नोट कीजिए कि ये रेशियो फिनोटिपिक रेशियो है, और ये जीनोटिपिक रेशियो का एक तरीके से जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो था उसको कॉपी करता, फिनोटिपिक रेशियो। और इसी तरीके से अगर यही इसमें आगे चलेंगे, आप यही इसमें आगे चलें, तो क्या होगा यहां पर, इसे देखिए जरा। यहीं पर इसको देख लीजिए, इसका एक तरीके से जीनोटिपिक रेशियो, तो कैपिटल आर हो गया ये 1, कैपिटल आर, स्मॉल आर हो गया 2, और कैपिटल आर, स्मॉल आर हो गया 1। ये इसका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। तो ये पॉइंट यहां पर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक यहां पर जो है आपका कंप्लीट होता है।
कि किस तरीके से कि ये एक तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां पर खत्म होता है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं वो सारे क्वेश्चन आप पूछ। जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है आपका कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस क्या है इसको समझिएगा। क्या है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या कहता है, कोडोमिनेंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। ये एक फिनोमेना है जिसमें दोनों एलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। वो फिनोमेना जिसमें दोनों एलील अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर रहे हैं, ये कहलाता है कोडोमिनेंस। यहां पर देखिए दोनों एलील डोमिनेंट हैं और ये कोडोमिनेंट एलील कहलाते हैं और ये ऑफ स्प्रिंग में एक तरीके से अपने आप को दोनों एलील शो करेंगे। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का आता है उसमें आता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में, जो कि कंट्रोल्ड होता है जीन आई से। एक बार फिर से समझ लें, एक फिनोमिना जिसमें दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करने की ताकत रखते हैं इंडिपेंडेंटली जो है, और दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं तो इनको कोडोमिनेंट एलील कहा जाता है। और इसमें क्या है इसको समझिए। इसका एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से लेते हैं ह्यूमन की, जो कि कंट्रोल्ड होता है जीन आई से। अब जो जीन है ब्लड ग्रुप का ये 3 एलीलिक फॉर्म में होगा। सबसे पहले आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए, आई बी, स्मॉल आई। और इसमें इंडिविजुअल जिसमें 2 जीन, किसी भी इंडिविजुअल में 2 जीन पाए जाएंगे इन 3 में से। अब यहां पर समझिएगा आई ए और आई वी ये आरबीसी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। आरबीसी सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं ए और बी का। दोबारा देखिए, आई ए और आई बी ये प्रोड्यूस करते हैं आरबीसी सरफेस एंटीजन ए और बी, यानी आई ए प्रोड्यूस करेगा और आई बी प्रोड्यूस करेगा, जबकि स्मॉल आई किसी भी तरीके का कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। यहां क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि आई ए आई बी दोनों डोमिनेंट एलील है, स्मॉल आई रिसेसिव है। आई ए आई बी जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये अपने आप को इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां पर एक चीज और देखिए, जो 3 डिफरेंट एलील हैं, ये 3 डिफरेंट एलील 6 टाइप के जीनोटाइप बनाते हैं ह्यूमन एवियो सिस्टम में, और इसके 4 फिनोटाइप बनते हैं ए बी, ए बी और ओ। अब इसे समझिए कि ये किस टाइप से होता है। जरा इस जो टेबल है उस पर ध्यान से देखिए। यहां पर पेरेंट 1 को फादर मान लीजिए, पेरेंट 2 को मदर मान लीजिए। तो अगर पेरेंट फादर से मिला आई ए, मदर से मिला आई ए, तो यहां पर बना आई ए, जीनोटाइप हो गया आई ए, और ब्लड टाइप यहां पर जो ब्लड ग्रुप हो गया वो हो गया ए। दूसरा केस इसी में ले लीजिए कि आप सेकंड लाइन नहीं थर्ड पे चलेंगे। फादर से मिला आई ए, मदर से मिला स्मॉल आई। अब मैं पहले ही बता चुका हूं स्मॉल आई एक रिसेसिव जीन है, तो कॉम्बिनेशन बना आई ए स्मॉल आई। तो यहां पर ब्लड ग्रुप, क्योंकि स्मॉल आई एक रिसेसिव जीन है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप बना ए। इसी तरीके से आपका अगर फादर से मिलता है आई ए, मदर से मिलता है आई बी, जीनोटाइप बना आई ए आई बी,
और ब्लड टाइप यहां पर बन जाएगा ए बी, क्योंकि ये कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। ना तो ए बी से दबेगा ना बी ए से दबेगा, दोनों अपने आप को शो करेंगे और ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। और इसी का उल्टा कर ले कि फादर से मिला बी, मदर से मिला ए, तो फिर से वही कंडीशन आएगी आई ए आई बी की, और ब्लड ग्रुप दोबारा से ए बी ही रहेगा। अगर फादर से मिलता है आई बी और मदर से मिलता है आई बी, कॉम्बिनेशन बना आई बी का, ब्लड ग्रुप होगा बी। और इसी तरीके से आई बी मिला फादर से, मदर से मिला स्मॉल आई, तो कॉम्बिनेशन बना आई बी स्मॉल आई का। तो आई बी स्मॉल आई के केस में स्मॉल आई एक रिसेसिव कैरेक्टर है और ब्लड टाइप जो इसका होगा वो होगा बी। और अब जब पेरेंट यानी फादर से भी मिले स्मॉल आई और मदर से भी मिले स्मॉल आई, जीनोटाइप बन गया स्मॉल आई स्मॉल आई, सिर्फ इसी केस में ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो यहां तक अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें, तुरंत आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको तुम्हें कुछ भी अगर इसमें पूछना है तो तुरंत तुम मुझे बताओ।